हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI कुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है। यदि आप अपने चैनल ITI कुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। और यह दिन वैश्विक जलवायु संकट पर केंद्रित है जो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है। और वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद से विश्व पृथ्वी दिवस 2022 इस दिन की 52वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी नामित किया गया था। और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश। अब पृथ्वी दिवस का इतिहास देख लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। यह तब था जब सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान शांति कार्यकर्ता जॉन मैककॉनेल ने धरती माता और शांति की अवधारणा का सम्मान करने के प्रस्ताव को रखा था। और विशेष रूप से विश्व पृथ्वी दिवस को पहले 21 मार्च 1970 को उत्तरी गोलार्ध के बसंत के दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके बाद अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल 1970 को राष्ट्रव्यापी पर्यावरण ज्ञान का आयोजन करने के प्रस्ताव रखा, जिसके बाद से पृथ्वी दिवस नाम दिया गया है। तो पृथ्वी दिवस नाम कब दिया गया? 22 अप्रैल 1970 को। UNEP का मुख्यालय है कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। और UNEP का प्रमुख है इंगर एंडरसन और इसके संस्थापक है मैरिस स्ट्रॉन्ग। और इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 केन्या नैरोबी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 खरीफ अभियान के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी इस पर उद्घाटन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में एक नई दिल्ली में NASC परिसर में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने मनप्पुरम फाइनेंस पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 17.63 लाख करोड़ रुपए का 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है मनप्पुरम फाइनेंस पर। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने द्वारा नो योर कस्टमर KYC और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन PPI का पालन करने में विफल रहने के लिए 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। RBI ने पाया कि उसके आदेशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप साबित हो गया था और इकाई के जवाब की समीक्षा करने में इसे व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। अभी प्रेजेंट टाइम पर RBI के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। डिजिट इंश्योरेंस ने 20 अप्रैल 2022 को
कोहली को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और विजय कुमार की जगह लेगी, जो 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने डिजिट में मुख्य वितरण अधिकारी सीडीओ के रूप में कार्य किया है, जहां वह कंपनी के सभी बिक्री और वितरण चैनलों के लिए जिम्मेदारी थी। और डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं कामेश गोयल और इसके एमडी एंड इसका मुख्यालय है कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके अभी एमडी एंड सीईओ नियुक्ति की है जसलीन कोहली जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम के कटियार को सैन्य अभियान के लिए अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया और वह 1 मई को नए कार्यालय का कार्यभार संभाल लेंगे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए LV वैद्यनाथन को P&G इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले LV वैद्यनाथन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया, जो मूल कंपनी में एक नई भूमिका पे चले जाएंगे। और वैद्यनाथन 1 जुलाई 2022 से सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यही है LV वैद्यनाथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार कौन होंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शांति सेठी। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति है कहाँ की, अमेरिका की, उनकी रक्षा सलाहकार होंगी। यही है शांति सेठी। भारतीय अमेरिकी नौसेना के दिग्गज शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 में मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USA डिकैचर की कमान संभाली और वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई। जब वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई तब भी मुकाबला बहिष्कार कानून प्रभावी था, इसलिए वह जो कर सकती थी उसमें सीमित थी। हालांकि जब वह एक अधिकारी थी तो बहिष्करण अधिनियम हटा लिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई-गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। और जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों का रिपोर्ट करना है और उनका समाधान करना है। J&K के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी और इसका गठन केंद्र शासित प्रदेश में किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उसके पहले यह एक विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए एक राज्य था। और अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू सर्दियों में और श्रीनगर गर्मी में इसकी राजधानी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम में प्रारंभ किया गया है। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपनी जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया और यह संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है और संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सरनी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से
ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है और भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार। और इस संयंत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़कर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। और कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण OIL के मौजूदा बुनियादी ढांचे इसके प्रभाव IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। कंपनी मिश्रित ईंधन के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग के मामलों का अध्ययन करने की भी योजना बना रही है। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और असम का राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पारंपरिक दवाओं के लिए हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसकी आधारशिला रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुजरात के एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इनकी क्षमता को अनलॉक करना है। और कार्यक्रम के दौरान WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने हिंदी में बात की, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस कार्यक्रम में WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ उपस्थित थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।